दोस्तों, किडनी रैकेट कांड की जब जांच शुरू हुई तो एक रहस्यमयी खुलासा सामने आया है, जिसमें 30 साल का एक युवक विक्की था। उसने अपनी किडनियां सिर्फ इसलिए बेच दी थी कि उसे अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए था, तलाक चाहिए था। तलाक में उसे रकम अदा करनी थी। उस रकम को पाने के लिए उसने अपनी ही किडनी बेच दी थी। आइए पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की है। कानपुर का एक युवक जिसका नाम विक्की था। विक्की की उम्र 30 साल थी। विक्की की शादी जो है एक युवती से हुई। शादी के कुछ दिन तक तो हंसी खुशी का माहौल बना रहा। फिर लेकिन उसकी बेरोजगारी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। बेरोजगारी के कारण जो है उसकी पत्नी उससे आए दिन झगड़ा करती थी। जिस दिन वह कमा कर लाता था उस दिन तो हंसी खुशी का माहौल होता था घर में। उसके लिए पूड़ी पकवान मिलते थे, उसे खाना मिलता था। लेकिन जिस दिन वह कमा के नहीं लाता था उस दिन झगड़े पे झगड़े शुरू हो जाते थे। इतनी गंभीर बातें कह दी जाती थी जिससे कि विक्की का उस पत्नी पर हाथ भी उठ जाता था। वह अपनी पत्नी को मारपीट भी करने के लिए आतुर हो जाता था। पत्नी भी आर्थिक तंगी से तंग बिल्कुल आ चुकी थी और उसकी मारपीट से भी तंग आ चुकी थी, जिसके कारण उसने अपने मायके जाकर विक्की के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला बजरिया थाने से दर्ज करवा दिया। अब क्या हुआ कि अब दोनों के मध्य जो है कोर्ट कचहरी होने लगी। कोर्ट कचहरी के केस चलने लगे। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि विक्की तो बेरोजगार था, कमाने में असमर्थ था। तो कोर्ट कचहरी में तो पैसे लगते ही हैं। केस जैसे जैसे चलने लगे उसके जो है उसी प्रकार कर्जे बढ़ने लगे। केस के दौरान उसका इतना रुपया खर्च हो गया कि वह काफ़ी कर्ज में डूब गया। वह उदास व परेशान रहने लगा। वह एक दिन चाय की दुकान पर बैठा हुआ था कि अचानक उसे जुनैद मिला। जुनैद से ऐसे ही नॉर्मल बातचीत होने लगी। फिर जुनैद पूछने लगा, भाई यार तुम इतना परेशान क्यों हो, क्यों इतना परेशान उदास क्यों बैठे हो? तो उसने ऐसे ही बोलने लगा कि पत्नी से तंग आ गया हूँ, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, पैसा इतना ज़्यादा खर्च हो गया है, कर्जे में डूब गया हूँ, पैसे की कहीं आमदनी नहीं है और ऊपर से पत्नी तलाक देने के लिए 2.5 लाख रुपए की मांग कर रही है और मैंने तो कभी 2.5 लाख की रकम एक साथ देखी तक नहीं है, तो दूंगा कहाँ से? तो जुनैद ने उसे एक आइडिया दिया। वह आइडिया यह था कि तुम जो है अपनी किडनी बेच दो, जिससे कि आपको ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, कर्ज भी पूरा उतर जाएगा और पत्नी को 2.5 लाख रुपए भी दे दोगे, पत्नी से छुटकारा भी मिल जाएगा और ज़िंदगी ऐशो आराम की कटने लगेगी। तो वह एकदम से शॉक हो गया, चौंक गया। उसे यह ऑफ़र अच्छा तो लगा लेकिन वह सदमे में था कि किडनी कैसे बेचें। तब जुनैद ने कहा, भाई यार मैंने भी एक किडनी अपनी बेच दी है। उसने अपनी सेट उठाते हुए दिखाया कि देखो मैंने भी अपनी एक किडनी बेच दी है। तब उसे थोड़ा विश्वास हुआ और थोड़ा उसने भी हिम्मत जुटाई कि मैं भी यह काम कर लूँगा। फिर उसने कहा कि विक्की ने जुनैद से बोला कि भाई यार कैसे क्या होगा, किसको बेचनी होगी, कहाँ बेचनी होगी और पेमेंट के कौन देगा? उसने बोला सब्र करो, इतने क्वेश्चन मत करो, मैं सब कुछ करवाता हूँ। फिर उसने कहा कि कानपुर का ही एक मोहम्मद असीम नामक व्यक्ति है, उसको किडनी आपको देनी है, वह भी मोहम्मद असीम का भाई बनकर, तारिक बनकर। तो वह राजी हो गया कि मैं मोहम्मद असीम का भाई तारिक सिद्दीकी बनकर उसे किडनी दे दूंगा। दोनों में डील डन हो गई और विक्की जुनैद के साथ में जालंधर चला गया। वह दोनों जालंधर के नेशनल किडनी अस्पताल में गए और वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान जो है मोहम्मद असीम की मृत्यु हो गई। लेकिन उसे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब विक्की को क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी मृत्यु हो और चाहे कुछ हो, उसने तो किडनी अपनी दे दी है। उसे तो अपनी पेमेंट से मतलब था, लेकिन उसकी पेमेंट पूरी मिल गई। उस पेमेंट से उसने अपना कर्जा भी चुकाया और 2.5 लाख रुपए अपनी पत्नी को तलाक के लिए दे दिया। फिर 2.5 लाख देते ही उसका अपनी पत्नी से छुटकारा हो गया, तलाक हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यह बिल्कुल सच्ची घटना है, कानपुर की है। ऐसी ही सच्ची घटना पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए
और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी सच्ची घटना पर आधारित नई नई कहानियाँ लाता रहूँ। और हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा क्या विक्की ने सही किया या फिर गलत किया है। आपसे जल्द मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ में। तब तक सभी भाई बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे भाइयों।